मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझाया था। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, टेंस का मतलब कार्य, कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। इसकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, कॉमा चुकी है, कॉमा चुके हैं, कॉमा या है, कॉमा ई है, कॉमा ए हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। चुका है, चुकी है, चुके, या है, ई है, ये हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, या आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसका रूल समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज, कॉमा हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, सब्जेक्ट लेना होगा, फिर हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर हैज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के नियम तो हैं लेकिन इनमें अपवाद ज़्यादा हैं, इसीलिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के लिए आपको मेन वर्ब की स्वयं ही स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो नियम अगर बता भी दें तो सभी जगह नियम वो फॉलो नहीं करते हैं। जब नियम फॉलो नहीं करते, अपवाद हैं इसमें, तो इसीलिए आपको यही है सलाह रहेगी कि आप मेन वर्ब को स्वयं ही लर्न करें। जैसे सेंटेंस कोई भी समझ लीजिए, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है या मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, अर्थात मैंने, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अभी अभी कार्य को पूरा किया है, पूर्ण हुआ है मेरा कार्य। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट अर्थात क्या, मैंने, आई हो जाएगा। आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव। उसके बाद क्या है, पूरा कर लिया। पूरा करना एक मेन वर्ब होती है, कंप्लीट। इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म याद करनी होगी। आई हैव कंप्लीटेड, अपना कार्य, अपने की यहाँ पे आई के साथ माई हो जाएगा, माई वर्क। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, न्यायाधीश ने चोर को दोषी ठहराया है।
देखिए या है, ई है, ये है, हमने लिखाया है या है, ई है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, न्यायाधीश ने चोर को दोषी ठहराया है, अर्थात क्या है, न्यायाधीश ने अभी अभी उसको जजमेंट दिया है। तो अर्थात क्या है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा न्यायाधीश, द जज, द जज। उसके बाद जज सिंगुलर है, हैज हो जाएगा, द जज हैज। उसके बाद क्या है, दोषी ठहराना, अर्थात क्या है, उसने दोषी ठहराया है, न्यायाधीश ने चोर को दोषी ठहराया। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, फाउंड। उसके बाद क्या है, ए थीफ या प्रिजनर, ए थीफ, ई एफ, थीफ दोषी, गलती, GUILTY। द जज हैज फाउंड ए थीफ, गलती, जज ने दोष को दोषी ठहराया या दोषी पाया, बात एक ही है। दादा जी सोने चले गए हैं, दादाजी सोने चले गए हैं, अर्थात सोने के लिए चले गए हैं। तो दादाजी द ग्रैंड फादर, अर्थात क्या है, ग्रैंडफादर सब्जेक्ट हो गया, हैज सिंगुलर है, हैज। उसके बाद चले गए, जाने की गो होती है, गो की गोन। उसके बाद सोने, टू बेड, हैज गॉन टू बेड, दादाजी सोने चले गए हैं, द ग्रैंडफादर हैज गॉन टू बेड। चपरासी ने अभी अभी घंटी बजाई है, चपरासी ने अभी अभी घंटी बजाई है। तो अर्थात क्या, द पियोन, ये भी सिंगुलर, हैज, बजाई बजाने की रिंग होती है, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग होती है। द पियोन हैज रंग ए बेल, घंटी ऑब्जेक्ट हो गया है, ए बेल अभी अभी, जस्ट नाउ। द पियोन हैज रंग ए बेल जस्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मुझे मेरे मित्रों ने बहुत परेशान किया है, मुझे मेरे मित्रों ने बहुत परेशान किया है। मुझे अर्थात मुझे मेरे मित्रों ने बहुत परेशान किया, मेरे मित्रों ने सब्जेक्ट हो गया, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों ने, माई फ्रेंड्स हो गया, प्लूरल है, हैव हो जाएगा, माई फ्रेंड्स हैव। उसके बाद परेशान करना, अर्थात टीज होता है, टीज्ड। उसके बाद क्या है, टीज्ड हो गया, मुझे, मी, टीज्ड मी, बहुत, मच, अधिक या बहुत बातें की है, माई फ्रेंड्स हैव टीज्ड मी मच। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, रूल में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। उसके बाद क्या है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे मान लीजिए, चांद अभी तक
अस्त नहीं हुआ है। देखिए चांद अभी तक अस्त नहीं हुआ है। चांद अथा सब्जेक्ट द मून, सिंगुलर है हैज, उसके बाद नहीं आ गया नॉट, द मून हैज नॉट, अस्त होना सेट, अभी तक येट, सो फार या येट बात है कि द मून हैज नॉट सेट येट। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, सोहन बुखार के कारण स्कूल नहीं आया है। सोहन बुखार के कारण स्कूल नहीं आया है। सोहन हैज नॉट, सोहन हैज नॉट आया, कम, कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही रहती है कम, केम, कम। सोहन हैज नॉट कम, उसके बाद टू स्कूल, बुखार के कारण, तो बुखार के कारण अर्थात कारण ड्यू टू फीवर या द कॉज ऑफ फीवर, बात एक ही है, या ड्यू टू फीवर या द कॉज ऑफ फीवर, बात एक ही है। मेहमानों ने कुछ नहीं खाया है। मेहमानों ने कुछ नहीं खाया है। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा समझ लीजिए, इसमें थोड़ा भिन्न है। मेहमानों ने कुछ नहीं खाया है अर्थात क्या है, गेस्ट्स, मेहमानों ने, गेस्ट, उसके बाद क्या है, अब मतलब क्या है, प्लूरल हो जाएगा, गेस्ट हैव नॉट, मतलब नॉट तो आएगा नहीं, हैव, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं की नथिंग होती है, गेट्स हैव ईटन नथिंग। इस तरह से ये बनेगा, इसमें नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, अर्थात कुछ नहीं की एक ही होती है नथिंग, अर्थात गेस्ट्स हैव ईटन नथिंग, मेहमानों ने कुछ नहीं खाया है। रामू के भाई ने मेरी कभी सहायता नहीं की है। रामू के भाई ने मेरी कभी सहायता नहीं की है। सब्जेक्ट देखेंगे, रामू का भाई, रामू का भाई, रामूज ब्रदर, रामूज ब्रदर, रामू के भाई ने, सब्जेक्ट सिंगुलर है हैज, उसके बाद कभी और नहीं, कभी नहीं की नॉट नहीं, नेवर, रामूज ब्रदर हैज नेवर हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, मेरी, मी, रामूज ब्रदर हैज नेवर हेल्प्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इन लड़कों ने ताजमहल कभी नहीं देखा है। इन लड़कों ने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तो इसमें क्या, इन लड़कों ने, दीज बॉयज सब्जेक्ट हो गया, इन लड़कों ने अर्थात दीज बॉयज, इन लड़कों ने सब्जेक्ट हो गया। अब बॉयज प्लूरल है हो जाएगा, नॉट, नहीं, कभी नहीं लिखा हुआ है, कभी नहीं के लिए यहाँ पे नेवर हो जाएगा।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा, देखने की सी होती है तो सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। दीज बॉयज हैव नेवर सीन, उसके बाद क्या, ताजमहल, द ताजमहल। दीज बॉयज हैव नेवर, आतंकवादियों के भय के कारण कोई भी नागरिक घर से बाहर नहीं निकला है। देखिए, आतंकवादियों के भय के कारण कोई भी नागरिक घर से बाहर नहीं निकला है, तो अर्थात आतंकियों के भय के कारण कोई भी नागरिक घर से बाहर नहीं निकला है, तो अर्थात कोई भी नोबडी सिटीजन या नो वन सिटीजन, कोई भी नागरिक। उसके बाद क्या है हो जाएगा, कम आउट फ्रॉम होम। देखिए, नोबडी सिटीजन या नो वन सिटीजन, बात है कि नोबडी कर दीजिए, नो वन सिटीजन्स हैव कम आउट फ्रॉम होम। कम आउट, कम मीन्स आना, बाहर आया, फ्रॉम होम घर से बाहर। उसके बाद क्या है, भय के कारण, आतंकवादियों के भय के कारण, अर्थात क्या है, ड्यू टू फियर ऑफ द टेररिस्ट। नो वन सिटीजन या नोबडी सिटीजन्स हैव कम आउट फ्रॉम होम ड्यू टू फियर ऑफ दिस टेररिस्ट्स, आतंकवादियों के भय के कारण। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। देखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है तो उसके सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, नहीं नॉट मतलब लिखा हुआ है वाक्य में तो नॉट हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए आप, क्या प्रधानाचार्य ने चपरासी को कार्यालय में बुलाया है। क्या प्रधानाचार्य ने चपरासी को कार्यालय में बुलाया है? तो प्रधानाचार्य सिंगुलर है तो हम क्या है, सिंगुलर है तो हैज द प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाया, कॉल्ड, चपरासी को कॉल्ड द पियोन। उसके बाद क्या, कार्यालय में, इन द ऑफिस। क्या चपरासी मतलब क्या प्रधानाचार्य ने चपरासी को कार्यालय में बुलाया है, हैज द प्रिंसिपल कॉल्ड द पियोन
इन द ऑफिस। क्या तुमने यह खबर पहले सुनी है? क्या तुमने यह खबर पहले सुनी है? तुमने सब्जेक्ट यू अर्थात यू प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, हैव यू, क्या तुमने। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सुनी, हियर्ड, HEARD, हियर्ड या लिसन्ड, बात एक ही है। हैव यू हियर्ड, उसके बाद क्या, यह खबर, ऑब्जेक्ट हो गया, दिस न्यूज। पहले बिफोर, या इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, हैव यू ऑलरेडी, हैव यू ऑलरेडी हियर्ड या लिसन्ड दिस न्यूज, बात एक ही है। हैव यू हियर्ड दिस न्यूज बिफोर, यह मतलब क्या है, हैव यू ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो देखिए कभी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपने, यू होता है तो यू के साथ हैव यू, उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखा है। लेकिन देखा है मेन वर्ब से पहले कभी अगर लिखा हुआ है तो एवर लिख दिया जाएगा, हैव यू एवर। नहीं भी होता तो नेवर कर देते, कभी लिखा हुआ है तो एवर हो जाएगा, हैव यू एवर। उसके बाद देखा है, सीन द ताजमहल, हैज यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने, क्या राधा के भाई ने बीमारी के कारण अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है? क्या राधा के भाई ने बीमारी के कारण अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है? क्या राधा के भाई ने, राधा का भाई, राधा के भाइयों ने तो प्लूरल हो जाता, राधा का भाई है तो सिंगुलर हैज हो जाएगा, हैज, राधाज, और स्टॉप एस हो जाएगी, राधाज ब्रदर, हैज राधाज ब्रदर। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरा किया, पूरा करने की कंप्लीट होती है, थर्ड फॉर्म इसकी कंप्लीटेड। उसके बाद क्या है, अपना गृह कार्य, तो अपने की राधा का भाई है, भाई पुल्लिंग हो गया है तो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। उसके बाद क्या, बीमारी के कारण अर्थात द कॉज ऑफ सिकनेस या ड्यू टू सिकनेस, बात एक ही है। हैज राधाज ब्रदर नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क द कॉज ऑफ सिकनेस या ड्यू टू सिकनेस, बात एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या
इन लड़कों ने, क्या इन लड़कों ने गणित के सवाल हल नहीं किए हैं? क्या इन लड़कों ने गणित के सवाल हल नहीं किए हैं? तो अर्थात इन लड़कों ने प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। इन लड़कों ने, दीज, इन लड़कों का मतलब पास में है तो इन लड़कों ने, अर्थात अगर उन लड़कों ने दूर होते तो दोज बॉयज हो जाता, दीज बॉयज, हैव दीज बॉयज। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है, नॉट हो जाएगा। हल करना सॉल्व होता है, सॉल्व्ड। उसके बाद क्या है, गणित के सवाल, द सम ऑफ मैथ। तो इस तरह से ये समझ में आ गए। बीच में है तो हम सबसे पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसमें और कोई भी अंतर नहीं रहेगा। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न हल किए हैं? इस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न हल किए, कितना, कितनी, कितने एक प्रश्नवाचक शब्द है, कितने। अब यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न, एक हाउ मैनी होता है, एक हाउ मच होता है। जब हम किसी को काउंट कर लें तो हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और जब कोई अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ, कितना, कितनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। कितने प्रश्न, हाउ मैनी क्वेश्चंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस। कितना, कितनी के साथ सदैव ऑब्जेक्ट को भी लिया जाता है, हाउ मैनी क्वेश्चंस। उसके बाद क्या है, इस विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों ने तो बहुत से हो जाते हैं, हैज दिस स्टूडेंट, हैज दिस स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, हल किए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हल करने की सॉल्व्ड। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, चोर ने किसकी पुस्तक चुराई है? चोर ने किसकी पुस्तक चुराई है, किसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक चुराई है? तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग होगा, हुज, किसकी, कोई व्यक्ति होगा, हुज। उसके बाद क्या, बुक, हुज बुक, किसकी पुस्तक। हम फिर देखेंगे मेन हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, चोर सिंगुलर है, हैज हो जाएगा, हैज द थीफ, हुज बुक हैज द थीफ। उसके बाद चुराई है, नोट है नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। हुज बुक हैज द थीफ स्टोलन। नेक्स्ट सेंटेंस, आज कक्षा में विद्यार्थियों को किसने
अंग्रेजी पढ़ाई है। देखिए, आज कक्षा में विद्यार्थियों को किसने अंग्रेजी पढ़ाई है? किसने एक प्रश्नवाचक शब्द है, हु। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट भी है, हु के साथ हैज हो जाएगा, हु हैज। उसके बाद क्या है, पढ़ाया है, सब्जेक्ट ये हो गया है, प्रश्नवाचक शब्द भी ये हो गया है, दोनों ही चीजें हो गई हैं, तो हु हैज। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, हु हैज टॉट। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स, हु हैज टॉट स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, इंग्लिश, कक्षा में, इन द क्लास, आज, टुडे। हु हैज टॉट स्टूडेंट्स इंग्लिश इन द क्लास टुडे। या इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, हु हैज टॉट इंग्लिश टू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। बात एक ही है, इधर को अगर स्टूडेंट्स को, इंग्लिश को पहले लेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स को लेंगे तो टू से जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, हु हैज टॉट इंग्लिश टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तुमने मेहमानों के लिए क्या क्या पकाया है? तुमने मेहमानों के लिए क्या क्या पकाया है, अर्थात खाने में क्या क्या बनाया है। तुमने मेहमानों के लिए खाने में क्या क्या बनाया, क्या और क्या दो बार आ गया है। कभी भी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द एक साथ अगर दो बार आ जाता है तो क्या के लिए जैसे वाट होती है और क्या क्या, वाट एल्स, क्या क्या हो गया, व्हाट एल्स। उसके बाद तुमने, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यू, हैव यू, व्हाट एल्स हैव यू कुक्ड। मेन वर्ब नहीं लिखा, समाचार पत्र किसे दिया है, किसे, किसे की अंग्रेजी whom, whom गोपाल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैज, गोपाल। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो गया, नहीं लिखा नहीं है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, देने की गिव होती है, गिवन। उसके बाद क्या है, समाचार पत्र, न्यूज पेपर। whom has गोपाल given a newspaper? क्वेश्चन मार्क। शिकारी ने हिरन कैसे मारा है? शिकारी ने हिरन कैसे मारा है, तो कैसे, हाउ। कैसे प्रश्नवाचक शब्द है हाउ, शिकारी सब्जेक्ट हैज, हाउ हैज द हंटर। उसके बाद क्या है, मारा है, मारने की किल होती है, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। उसके बाद है हिरन, ए डियर। हाउ हैज द हंटर किल्ड ए डियर, शिकारी ने हिरन को कैसे मारा है। बस आज के लिए इतना ही। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।